नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में। देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि पुलिस कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी है आप सभी के सामने खड़ी है और ये रनिंग में चल रही है। 31 जुलाई 2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो निर्धारित किया गया है। इसका प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है ना, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है, हर एक पोस्ट का, यानी कि जीडी में जो दो पोस्ट थी एसएएफ और डीईएफ, इसका अलग अलग कट ऑफ आता है, उसका कट ऑफ बताऊंगा। और रेडियो ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था लास्ट टाइम में, वो भी कट ऑफ पर बात करेंगे। देखिए, इस बार जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ का हाई रैंक जाएगा। इसके पीछे का दो मेन कारण है। पहला वो कारण है, देखिए, जो विद्यार्थी लास्ट टाइम के वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन फिजिकल की वजह से वो बाहर हो गया था, अब की बार अगर उसने दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दिया ना तो एग्जाम में सबसे पहले तबाही वही मचाएगा, वही कट ऑफ को हाई रैंक तक ले जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी थी तभी तो रिटेन एग्जाम उसने क्वालिफाई किया। और दूसरा वो स्टूडेंट जो पॉइंट की वजह से उसका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, पॉइंट में नंबर कम होने की वजह से, वो भी अगर फॉर्म को अप्लाई करता है तो वो भी एग्जाम को इस बार फोड़ेगा। इसलिए आपको तैयारी ना थोड़ा और अधिक करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन आपका निश्चित है अगर आपकी तैयारी में दम है। देखिएगा, कट ऑफ बात करने से पहले एक और जरूरी जानकारी बात करते हैं कि पिछले बार जो जीडी की वैकेंसी आई थी वो 4000 पदों पर वैकेंसी थी। फिर मामा जी ने इसमें 2000 पद और ऐड करवा दिए थे, मिलाकर के ये 6000 पदों पे वैकेंसी हो गई थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वही 3 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, लेकिन वैकेंसी 7411 पोस्ट पर है ना। आइए बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बिल्कुल हम एक्साइटेड हैं हर जोन का कट ऑफ जानने के लिए, है ना। अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर भेजिएगा। सबसे पहले देखिए, हम ये बात करते हैं कि ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, इसमें कौन कौन से विद्यार्थी इनरोल हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। देखिए, जो आपका आरक्षक जीडी है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 पोस्ट है। कौन कौन सा, एक है आपका एसएएफ और दूसरा है डीईएफ। एसएएफ और डीईएफ, इन दोनों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 10th कंप्लीट है। हायर सेकेंडरी क्या होता है, 10th। हायर सीनियर सेकेंडरी होता है वो होता है 12th। तो केवल 10वीं आपके पास कंप्लीट है, आप जीडी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिजिकल कमजोर है ना तो आप जीडी में फॉर्म अप्लाई मत करना। आप मेरी मानिए, आप रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें जो फिजिकल है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर भी ऐड नहीं होगा, लेकिन जीडी वाले पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर जो है वो ऐड होना है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप 12th यानी कि 12वीं कंप्लीट है आपका, साथ में आईटीआई है या फिर डिप्लोमा है, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए आप, इसलिए इसको टेक्निकल वैकेंसी कहा गया है और इसको नॉन टेक्निकल वैकेंसी कहा गया है। तो कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएंगे, है ना, कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक स्टेप मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब एक स्टेप आगे में यहां पर क्या लिखा है कि सामान्य ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी जीडी गैर टेक्निक, है ना। इसमें 2 पोस्ट है। एक है ये देखिए एसएएफ, ये क्या होता है एसएएफ, और ये क्या होता है डीईएफ। आइए जरा थोड़ा उसको देखते हैं। डीईएफ का मतलब होता है जो थाने में जो कांस्टेबल होते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी होती है ना, जिसके हाथ में क्या होता है, लाठी होता है, वो कांस्टेबल डीईएफ में आते हैं। और वही डीईएफ है जिसको विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके, यानी इनके पास सशस्त्र बल नहीं होते हैं। सशस्त्र बल का मतलब जैसे बंदूक हो गया। और एसएएफ का मतलब क्या होता है, स्पेशल आर्मी फोर्स, जिसके पास सशस्त्र बल होता है ना, जिसके पास हथियार होते हैं, वो सशस्त्र बल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें 10th कंप्लीट मांगा गया है और इसमें आपका क्या होगा, फिजिकल भी होगा, है ना, फिजिकल भी होगा। देखिए, अब टोटल वैकेंसी कितना है इस पर जरा एक नजर डालते हैं। तो टोटल वैकेंसी देखिए आपका कितना है, 7090। फिर आप तो कहेंगे कि भैया 7411 पोस्ट पर वैकेंसी बताई जा रही है, तो 7090 में 331 पोस्ट ऐड कर लीजिए, रेडियो ऑपरेटर के मिलाकर के हो जाएंगे आपके 7411 पोस्ट पर। अब ये 7090 पोस्ट है जो
ये वैकेंसी है कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए सबसे पहला आपका एसएएफ के लिए जो है केवल पुरुषों के लिए, यहाँ पर महिलाओं को, यहाँ पर लेडीजों को दोस्तों इनरोल नहीं किया जाता है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें भी नहीं किया गया था और इस टाइम की वैकेंसी में भी नहीं किया गया था। केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर साफ सुथरा में लिखा गया है 2646 पोस्ट पर वैकेंसी है। कितना? 2646 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। एक एक चीजें क्लियर करूंगा, बस शिद्दत से पूरे वीडियो को सुनिएगा। सामान्य ड्यूटी जिसको हमने क्या नाम दिया था, DEF, उसके लिए देखिए यहाँ पर वैकेंसी है 4444 और कैटेगरीज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। कैटेगरी वाइज इसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये बात यहाँ तक आप पहुंची है कि इसका परीक्षा पैटर्न्स क्या होता है, फिर हम कट ऑफ पर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे, फिर इसके कट ऑफ पर बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न्स क्या है, वो परीक्षा पैटर्न्स। एक चीज यहां पर और क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे आप जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करें, चाहे रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करें, ये आपका नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। 100 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और कहां से क्वेश्चंस आएंगे, है ना, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान का मतलब क्या होता है, मेंटल कॉमन सेंस, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस क्या है, ये कॉमन सेंस आपका जीएस है और जीएस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यह आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिला करके कितने हो गए, 40 क्वेश्चंस, है ना। और सब कुछ इंडिया लेवल का रहने वाला है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि क्या होता है, तो ये बौद्धिक क्षमता का मतलब होता है, देखिए इंटेलेक्चुअल, इसका मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल। और इंटेलेक्चुअल क्या है, इंटेलेक्चुअल आपका मैथ है और मैथ यहाँ से 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। और मानसिक अभिरुचि का मतलब क्या है, मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी क्या है आपका, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है और रीजनिंग के यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस है ना, ये क्या है आपका, साइंस है। साइंस के यहाँ पर 14 क्वेश्चंस होते हैं और सरल अंक गणित यानी कि सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, मैथ हो गया। और मैथ के यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चंस आते हैं। और जब इसको टोटल आप ऐड करेंगे ना, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 5, ये 25, टोटल जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, है ना। देखिए जैसा कि आपका जीएस ये 20 नंबर का हो गया, जनरल साइंस 20 नंबर का हो गया और यहाँ पर जनरल साइंस ये हो गया 14 नंबर का। यानी कि जीएस कितने नंबर का पूछा जा रहा है, 34 नंबर का, है ना। और मैथ कितने नंबर का है, मैथ देखिए, मैथ आपका ये 25 हो गया और 25 ये मैथ यहाँ पर हो गया और मैथ यहाँ पर ये 16 हो गया। 25 और 16 कितना हो गया, 41, है ना, 41। और साइंस कितने नंबर का पूछा जाएगा, साइंस देखिए यहाँ पर है जनरल साइंस 20 नंबर का, ये हो गया क्या हो गया, रीजनिंग। अब क्या बचा है, रीजनिंग, है ना। रीजनिंग में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 20 नंबर का यहाँ पे रीजनिंग है, 5 नंबर के यहाँ पर रीजनिंग है, 25 नंबर के रीजनिंग हो गए, है ना। कितना हो गया, 25 नंबर के रीजनिंग, ये कितना हो गया आपका 100 क्वेश्चंस हो गया, है ना। जनरल साइंस 34 नंबर का है, मैथ है 41 नंबर का, रीजनिंग है 25 नंबर का, 100 क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस क्या है, कंप्लीट। और ऑलरेडी आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, आपको अलग से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत जो है वो नहीं है। अब देखिए, अब हम वहां तक पहुंच आए हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो जिसके लिए बनाई जा रही है वहां तक पहुंच चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर यानी कि टेक्निकल के जो स्टूडेंट हैं, आईटीआई डिप्लोमा वाले, उनका कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या गया था, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या गया था। देखिए इसका जो कट ऑफ बनता है वो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 200 नंबर से बनता है इसका कट ऑफ और 2 इसमें पेपर होता है 100 नंबर का, है ना। एक होता है टेक्निकल का, एक होता है नॉन टेक्निकल का। देखिए अनरिजर्व में कितना कट ऑफ गया था, 135 और फीमेल में 111। ये वो कट ऑफ है जहां से स्टूडेंट्स को उठाया गया है ना। 134 का जो नंबर वाला स्टूडेंट है, 134 नंबर पाने वाला 200 में से वो लिस्ट से बाहर हो गया है। 135 वाले स्टूडेंट को लिस्ट में ऐड किया गया है जिन्होंने 135 नंबर पाया था। 135 और 111 ओबीसी के लिए 129 है,
कितना है 129, 120 फीमेल के लिए। एसटी कोटा वाले विद्यार्थी का 105 मेल और 93 फीमेल। एससी के लिए 118, 108 और ईडब्ल्यूएस के लिए 122 और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं था। उस टाइम पे फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी, है ना। देखिए अब ये है आपका एसएएफ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका 200 नंबर का यहाँ से भी कट ऑफ बनता है। कितने नंबर का? 200 नंबर से यहाँ पे भी कट ऑफ बनता है। 100 नंबर आपका हो गया रिटेन एग्जाम का और 100 नंबर आपका फिजिकल का हो गया, ठीक है ना, फिजिकल का हो गया। तो देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एसएएफ का यानी कि सशस्त्र बल वाले जिनके पास क्या होता है, सुरक्षा के लिए जो भी जैसे बंदूक हो गया ना, जिसके पास वो होता है सुरक्षा कर्मी जिसको कहा जाता है ना, उनमें देखिए अनरिजर्व वालों को 79.08 मेल के लिए और फीमेल के लिए इस बार भी कोई वैकेंसी नहीं है और उस बार भी कोई वैकेंसी नहीं था, ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए देखिए 76.96 और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई नहीं है। एसटी का गया था 65.37, एससी के लिए 71.86, ईडब्ल्यूएस के लिए 73.06। यानी कि ये सभी में देखिए चाहे वो डीएएफ का हो, चाहे वो एसएएफ का, चाहे रेडियो ऑपरेटर का, सभी का जो कट ऑफ है इस बार हाई जाने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बार हाई जाने वाला है। आपको जो तैयारी है अपनी तैयारी में थोड़ा सा और स्पीड आपको लाना होगा। अब यह है डीईएफ का, देखिएगा बिना सशस्त्र बलों के, है ना। अनरिजर्व में कितना गया मेल का 80.68, 67.56 ये फीमेल के लिए था। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 77.28, 72.9 फीमेल के लिए गया। एसटी का गया था 66.16 मेल का, 59.88 फीमेल का। एससी का गया था 72.42 और 66.18, ईडब्ल्यूएस का 73.56 और यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी फीमेल के लिए। अब इस बार है या नहीं है वो डिटेल से देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन को, तो पता चल जाएगा, है ना। देखिए ये जो डीईएफ है ना, पिछले बार 100 नंबर में कट ऑफ बनाया गया था, लेकिन अब की बार 200 नंबर में कट ऑफ बनेगा। ध्यान रखिएगा इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए तो ये कट ऑफ क्या था, ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, है ना। जीडी के लिए नहीं है, रेडियो ऑपरेटर के लिए डिटेल्स में है कि मैथ आपका तो इतना पूछा जाएगा, इतने नंबर का, जितना नंबर का मैंने आपको बताया था 34 नंबर का आई थिंक, है ना। हाँ 34 या कितने का था। तो देखिए मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ेंगे क्या। तो आप पढ़िएगा यहाँ पर अनुपात और समानुपात को, है ना, सरल समीकरण को, साधारण ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज को, समय दूरी को, लाभ हानि, क्षेत्रफल, औसत, प्रतिशत, संभावना, मिश्रण, संख्या और योग, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। नंबरों पर संख्या, समस्या, पाइप, सरलीकरण और अनुमोदन, क्रम परिवर्तन और संयोजन, समय और कार्य, नाव और धाराएं, असंभव, ट्रेन समस्या, सीएम और एचसीएफ, है ना, द्विघाती इक्वेशन, संकेत और प्रमाण, ये सब आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है और केवल बेसिक पॉइंट्स को पढ़िएगा। किसको? केवल बेसिक पॉइंट्स को पढ़ना है, डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जनरल साइंस में ये सारे टॉपिक्स पढ़िएगा। गति का नियम हो गया, इकाइयां माप हो गया, आकर्षक शक्ति हो गया, दोलन, कार्य ऊर्जा शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, नाभिक वगैरह हो गया, है ना। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है। और देखिए ये जनरल साइंस जो है ना, ये फिजिक्स से रिलेटेड है और जो फिजिक्स है ये टोटल क्या है आपका टेक्निकल, चाहे वो आईटीआई हो चाहे वो डिप्लोमा हो। और ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस, जीके का सिलेबस। ये जो भी देखिए, ये जो भी पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या था, है ना। तो बस इतना ही इस सेशन में है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते होंगे, ऐसे विद्यार्थी जो अभी 10th कंप्लीट किए हैं, वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस पुलिस कांस्टेबल जीडी में, तो फॉर्म अप्लाई वो कर सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर में तो नहीं कर सकते, रेडियो ऑपरेटर में आईटीआई डिप्लोमा चाहिए। अगर जीडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसका कट ऑफ रैंक क्या था ये सब कुछ आपने देख लिया। पुलिस कांस्टेबल रेडियो हो, डीईएफ हो, एसएएफ हो, इन सब का अलग अलग कट ऑफ क्या था वो देख लिया, है ना। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने दिल की राय जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।